नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एएनएम जीएनएम भर्ती 2018, फार्मासिस्ट भर्ती, फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती, रेडियोग्राफर और एलटी भर्ती, इसके अलावा जितने भी पैरामेडिकल जो भर्तियां हैं वो जो निकाली गई हैं और जो अभी तक प्रक्रियाधीन है उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से। जी हाँ दोस्तों, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में जो विभिन्न नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्तियां हैं जो की जा रही है वर्ष 2018 से, उसके संबंध में 15 जनवरी 2021 को क्या वस्तु स्थिति यहाँ पर रही है उसमें चर्चा यहाँ पर फोकस डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नर्स ग्रेड द्वितीय सीधी भर्ती 2018 टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के संबंध में। कुल पद 6557 प्लस 233 दोस्तों 4% जो एमबीसी पर है, एमबीसी के जो नवसर्जित पद हैं उनके संबंध में, यानी कि जो जीएनएम जो भर्ती थी वो 6790 पदों पर होनी थी, जिसमें से दोस्तों नर्स श्रेणी द्वितीय के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 28 अप्रैल 2020, 9 जुलाई 2020, 5 अक्टूबर 2020 और 16 अक्टूबर 2020 तक कुल 6692 पदों पर जो नियुक्ति और पद स्थापन किया जा चुका है। शेष जो 98 पद हैं माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के संबंधित खेल कूद फेडरेशन के सत्यापन के अधीन तथा दस्तावेज सत्यापन के अधीन यहाँ पर परिणाम जो है रोका गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो जीएनएम भर्ती है वो लगभग हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ 98 पद यहाँ पर बाकी है, पेंडिंग है, जो कोर्ट मैटर, इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल कोटे और जो दस्तावेज सत्यापन के अधीन यहाँ पर परिणाम रोका गया है। तो दोस्तों, 6790 पदों पर जीएनएम भर्ती थी, जिसमें से 6557 पद प्लस 233 पद जो एमबीसी वर्ग के यहाँ पर जोड़े गए थे। इस प्रकार से 6790 पदों में से 6692 पदों पर भर्ती हो चुकी है, 98 पदों पर भर्ती यहाँ पर पेंडिंग है। बात करेंगे प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 की, 1534 प्लस 49, यानी कि 4% जो एमबीसी के जो पद सर्जित किए थे, यानी कि 1583 पद। दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूर्ण होने के उपरांत अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनः प्रमाणीकरण का कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत वर्तमान में कुछ संस्थानों से सूचना प्राप्त होना अपेक्षित है। इस संबंध में भर्ती प्रक्रिया हेतु अग्रिम निर्देश प्राप्ति बाबत पत्रावली राज्य सरकार को भिजवाई गई है। यानी कि दोस्तों, प्रयोगशाला जो सहायक भर्ती 2018 है उसके 1583 जो पद हैं उन पर दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है उसके सत्यापन का काम चल रहा है। कुछ संस्थानों से सत्यापन का काम बाकी है, बाकी का यहाँ पर कर लिया गया है। अब बात करेंगे एएनएम भर्ती 2018 टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया की, यानी कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती। यहाँ पर 5602 पदों पर यह भर्ती निकाली थी। इसके बाद में 195 पद एमबीसी वर्ग के भी यहाँ पर जोड़े गए थे, यानी कि 5797 पदों पर एएनएम भर्ती का आयोजन किया गया था, जिसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के विज्ञापित पदों के विरुद्ध दिनांक 28 अप्रैल 2020, 1 जून 2020, 24 जून 2020, 5 अक्टूबर 2020, 4 दिसंबर 2020 तक कुल 4760 पदों पर नियुक्ति और पद स्थापन किया जा चुका है। यानी कि दोस्तों, 5797 में से 4760 पदों पर जो है ज्वाइनिंग दे दी है। ज्वाइनिंग ऑर्डर 28 अप्रैल को, 1 जून को, 24 जून को, 5 अक्टूबर को, 4 दिसंबर 2020 के माध्यम से कुल जो है 4760 कैंडिडेट्स को यहाँ पर नियुक्ति दे दी है। इसके अलावा शेष 1037 पदों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थी जामिया उर्दू अलीगढ़ से सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण है और जामिया उर्दू अलीगढ़ की मान्यता का जो प्रकरण है माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, एएनएम भर्ती में से 5797 में से 4760 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। 1037 पद जामिया उर्दू अलीगढ़ मामले में यहाँ पर शामिल है, जिन पे परिणाम रोका गया क्योंकि जो मैटर है वो कोर्ट में है, और 27
जनवरी 2021 को फाइनल हियरिंग है राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच है। तो दोस्तों उस दिन ये मैटर भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और 1037 अभ्यर्थियों को जो जामिया उर्दू अलीगढ़ के हैं उनको भी नियुक्ति के रास्ते यहाँ पर नियुक्ति का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों ईसीजी टेक्नीशियन के 195 पदों पर जो भर्ती है उसकी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा विज्ञापन संख्या 03/2020 दिनांक 30 जुलाई 2020 के द्वारा नॉन टीएसपी के 177 और टीएसपी के 18 पद, इस प्रकार कुल 195 ईसीजी ये जो टेक्नीशियन के रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है तथा प्रेस विज्ञप्ति क्रमांक 3353 दिनांक 8/9/2020 के द्वारा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4/9/2020 में वृद्धि की जाकर 4/11/2020 निर्धारित की थी। तत्पश्चात निदेशालय के पत्रांक 12 दिनांक 7 जनवरी 2021 के द्वारा सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर को पत्र लिखा जाकर अभ्यर्थियों की पात्रता जांच शीघ्र करवाई जाकर वरीयता सूची निदेशालय को उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ पर लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्म इसके भरवा लिए गए हैं सीजी टेक्नीशियन के। अब जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होना बकाया है। सचिव को यहाँ पर पत्र लिखा गया है प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट है वो जारी करवाने को लेकर। अब बात करेंगे लैब टेक्नीशियन जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 1119 और सहायक रेडियोग्राफर द्वारा 1058 जो पदों पर जो भर्ती निकाली है उसके संबंध में सबसे पहले बात कर लेते हैं। लैब टेक्नीशियन जो भर्ती है 2020 वाली 1119 पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 12 जून 2020 को 1119 पद हेतु विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। अनुसूचित क्षेत्र के यानी कि टीएसपी एरिया के 105 और नॉन टीएसपी एरिया के 1014 पदों पर जो आवेदन की अंतिम तिथि थी वो 30 जुलाई 2020 थी, जिसके तहत आवेदित अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया जाकर दिनांक 10/9/2020 को दिनांक से 19/10/2020 एवं 16/12/2020 से 24/12/2020 तक दस्तावेज सत्यापन का कार्य करवाया जा चुका है। तत्पश्चात सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चाहे गए अनुसार निदेशालय के आदेश क्रमांक 1680 दिनांक 29/12/2020 द्वारा 2 टीमों का गठन किया कर 4 कार्मिकों को सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के निर्देशानुसार जो कार्य करने हेतु कार्मिकों को निर्देशित किया गया जो वर्तमान में उनके निर्देशन में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय परिसर में कार्य कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर जो लैब टेक्नीशियन की 1119 पदों पर जो भर्ती का जो मामला है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कर लिया गया है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है 10/9/2020 से 19/10/2020 और 16/12/2020 से 24/12/2020 तक यहाँ पर कर लिया गया है। इसके अलावा 2 टीमों का गठन किया गया है जिसमें 4 कार्मिकों को शामिल किया गया है जो लगातार इसकी जो है लिस्ट का काम जो कर रहे हैं। इसके अलावा सहायक रेडियोग्राफर भर्ती जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 1058 पदों पर निकाली थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 12 जून 2020 को 1058 पद पर असिस्टेंट रेडियोग्राफर की जो भर्ती है वो विज्ञापित की जा चुकी है। टीएसपी एरिया के 99 और नॉन टीएसपी एरिया के 959 पदों पर जो आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2020 थी, जिसके तहत आवेदित अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया जाकर 10/9/2020 से 14/10/2020 एवं 16/12/2020 से 22/12/2020 तक दस्तावेज सत्यापन का कार्य कर लिया गया है। तत्पश्चात सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चाहे गए अनुसार निदेशालय के आदेश क्रमांक 1680 दिनांक 29 दिसंबर 2020 द्वारा 2 टीमों का गठन किया कर 4 कार्मिकों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया जो लगातार कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके कारण जल्द ही लैब टेक्नीशियन के 1119 और सहायक रेडियोग्राफर के 1058 पदों पर रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। फार्मासिस्ट भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 1736 पदों पर मैं बता दूं फार्मासिस्ट के 1736 पदों हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती प्रक्रियाधीन थी, जिसकी परीक्षा दिनांक 27 दिसंबर 2020 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित थी को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रेस विज्ञप्ति क्रमांक 3562 दिनांक 13 नवंबर 2020 के द्वारा उक्त फार्मासिस्ट भर्ती
2018 को संबंधित समस्त कार्रवाई निरस्त की जा चुकी है और नियमों में संशोधन हेतु जो पत्रावली है वो राज्य सरकार को भिजवाई गई है। तो दोस्तों जो राजस्थान की जो फार्मासिस्ट भर्ती है वो 1736 पदों पर आयोजित होनी थी, जिसकी एग्जाम 27 दिसंबर 2020 को एक पत्रांक 3562 दिनांक 13 नवंबर 2020 के माध्यम से यहाँ पर निरस्त की जा चुकी है और जो पत्रावली है नियमों में संशोधन है तो राज्य सरकार को भिजवाई गई है। क्योंकि दोस्तों पहले भी जो फार्मासिस्ट भर्ती थी वो यहाँ पर बोनस अंकों के आधार पर हो रही थी, लेकिन पहली बार जो फार्मासिस्ट भर्ती थी वो यहाँ पर एग्जाम के माध्यम से हो रही थी, जिसमें जो संविदा पर जो फार्मासिस्ट लगे हुए उनकी मांग थी लगातार कि उन्हें बोनस अंक प्रदान करते हुए यहाँ पर जो डायरेक्ट भर्ती की जाए, जिसके कारण इस भर्ती को यहाँ पर निरस्त कर दिया गया समस्त कार्रवाई को। अब जो नए फार्मासिस्ट की भर्ती होगी लगभग 3000 पदों पर और जो बोनस अंकों के आधार पर डायरेक्ट होगी। तो दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया के नियमों में संशोधन किया जा रहा है, जल्दी ही इसकी विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट जो भर्ती थी आरपीएससी के माध्यम से 30 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 23 नवंबर 2020 को परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की में विभिन्न नर्सिंग और पैरामेडिकल जो भर्तियां थी जो 2018 की, उनकी वस्तु स्थिति हमने जानी, जिसमें जीएनएम भर्ती 2018 के 6557 प्लस 233 जो एमबीसी पद थे उसमें से 6692 पदों पर नियुक्ति यहाँ पर दे दी जा चुकी है। जो विभिन्न आदेश निकाले थे 28 अप्रैल 9 जुलाई 5 अक्टूबर 16 अक्टूबर के माध्यम से। इसके अलावा 98 पद जो है वो यहाँ पर रिजर्व रखे गए विभिन्न कोर्ट केसेस के माध्यम से, खेल कोटे के माध्यम से और दस्तावेज सत्यापन के दिन इनका परिणाम रोका गया। लैब टेक्नीशियन जो भर्ती है, प्रयोगशाला सहायक जो भर्ती है यहाँ पर कुल 1583 पदों पर भर्ती जारी की जा चुकी थी, जिसके अनुभव जो प्रमाण पत्र का सत्यापन का काम चल रहा है। बाकी की जो प्रोसेस है इस भर्ती की हो चुकी है। एएनएम भर्ती 2018 5797 पद, जिसमें से 28 अप्रैल 1 जून 24 जून 5 अक्टूबर 4 दिसंबर के माध्यम से 4760 अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जा चुकी है और 1037 जो पद हैं वो पेंडिंग है, जिसमें जामिया उर्दू अलीगढ़ मामला यहाँ पर जो कोर्ट में विचाराधीन है वो ये कैंडिडेट बाकी रहे, जिसकी जामिया उर्दू अलीगढ़ मामले की 27 जनवरी को सुनवाई, जिसमें फाइनल हियरिंग यहाँ पर कर दी जाएगी। इसके अलावा ईसीजी टेक्नीशियन के 195 पद जिसमें जो आवेदन है वो यहाँ पर कर ली गई है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शीघ्र ही जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। बात करते हैं लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर एलटी और एआर भर्ती 2020 की 1119 और 1058 पद। इनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो चुका है। यहाँ पर कार्मिकों की जो 2 टीमों का गठन किया गया है, 4 कार्मिकों की, जिसमें जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव के निर्देशन में काम कर रहे हैं और जल्द ही जो है उनकी प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। फार्मासिस्ट भर्ती 1736 पद की रद्द कर दी गई है। जल्द ही नियमों में संशोधन कर नवीन भर्ती यहाँ पर निकाली जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती 30 पदों पर आरपीएससी द्वारा 23 नवंबर को यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट की जा चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की विभिन्न भर्तियों की वर्तमान स्थिति जानी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।